अब हम आते हैं कंबाइन पे। कंबाइन क्या काम करता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को एक ही ऑब्जेक्ट में तब्दील करने के लिए हम कंबाइन इस्तेमाल करते हैं। दूसरी एक बात याद रखें कि जब ये कंबाइन करता है दो ऑब्जेक्ट्स को, तो कलर भी एक ही कलर में, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का कलर एक ही कर देता है, यानी एक कलर में तब्दील करते हैं। कंबाइन पे क्लिक करें, देखिए दोबारा अगर आप इसको ब्रेक अपार्ट करना चाहते हैं तो ब्रेक अपार्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात अगर आपने नोट की हो तो इसने ये नस्वारी कलर ही लिया है। अगर मैं चाहता हूं कि रेड कलर में चेंज हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट का कलर ये एक्सेप्ट करता है जो बैकग्राउंड में पड़ा होता है, यानी बिहाइंड होता है। तो आप इसको शिफ्ट की मदद से पेज अप कर लें, दोनों को सेलेक्ट करके अरेंज में आके कंबाइन कर लें। अच्छा, कंबाइन में एक दूसरी बात याद रखें, जो ऑब्जेक्ट ये नीचे आपको नजर आ रहा है, इसका कुछ एरिया जो है ये दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो जो एरिया नीचे होगा ऑटोमेटिकली उसको बिल्कुल वाइड करके दिखाता है। ये देखिए, यहां पे रखते हैं थोड़ा सा, अरेंज में आया, कंबाइन किया, ये देखिए। अगर आप इसको दोबारा ब्रेक अपार्ट करेंगे तो पार्ट्स में भी चेंज हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप ब्रेक अपार्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं आर्टिस्टिक मीडिया टूल में, अगर आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, अगर आपने इसको सही तरीके से स्टडी किया हो यहाँ पे, तो देखिए मेरे पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ग्रुप हालत में होती हैं, कंबाइन होती हैं, जैसे फूल वगैरह हो गए। नीचे से आके कुछ और चीज निकाल लें, फॉर एग्जाम्पल ये है, मैं इनको बिल्कुल अलहदा करना चाहता हूं, लेकिन अलहदा करने के लिए सबसे पहले मुझे ब्रेक अपार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इनके जो भी पार्ट्स हैं इनको अलहदा अलहदा करना पड़ता है। क्लिक करें, क्योंकि एक ही तरह होते हैं, तो इसमें आपको एक लाइन नजर आएगी, लाइन को डिलीट कर दें। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप इसको अनग्रुप करेंगे। तो अनग्रुप करने के बाद जब तक आप इसको ब्रेक अपार्ट नहीं करेंगे, अनग्रुप काम नहीं करता है। देखिए ऑटोमेटिकली इसको अनग्रुप करता ही नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक अपार्ट को आप इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोरलड्रॉ के बने बनाए आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जो भी या कोई भी ऐसी चीज जो पार्ट्स जो इकट्ठी है, आर्टिस्टिक मीडिया टूल हो गया, इस किस्म के कोई भी ऑब्जेक्ट हो गए जो इकट्ठे होते हैं, तो अगर आप उसको चाहें कि ब्रेक अपार्ट, तो ब्रेक अपार्ट भी आप उसको यहां से कर सकते हैं। अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट को भी ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं और बने बनाए ऑब्जेक्ट्स को भी ब्रेक अपार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं लॉक पे। तो लॉक क्या काम करता है? अक्सर देखें, एक बात याद रखें, हम डिजाइनिंग करते हैं तो डिजाइनिंग करते करते अक्सर हमारा बैकग्राउंड जो है वो इधर उधर मूव कर जाता है। मैं चाहता हूं कि इधर उधर मूव ना करे, तो आप अरेंज में आके इसको लॉक कर सकते हैं। देखें तो ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट को देखो आप जो भी करें लॉक हो जाए, इस पर आप चेंजेस नहीं कर सकते। फिर ये देखिए, अगर आप इसको अनलॉक करना चाहते हैं तो अनलॉक कर दें, तो ऑटोमेटिकली आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं। देखिए उसके बाद आते हैं हम शेपिंग पे। तो शेपिंग क्या काम करता है? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स की शेप को तब्दील करता है। फॉर एग्जांपल, मतलब आप दो ऑब्जेक्ट्स से कोई बेहतरीन किस्म की शेप भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं दो एलिप्स टूल ले लेता हूं, इसको भी कलर दे देता हूं और इसको भी कलर दे देता हूं। ये देखें कलर बॉक्स से साइड पे कलर बॉक्स मौजूद है, राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो। आते हैं हम अरेंज पे। शेपिंग क्या कहता है? वेल, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट। ये यहां भी मौजूद है और यहां भी, अगर आप ऑप्शंस में देखें तो यहां मौजूद है। ये तब आपको नजर आएंगे जब आपने दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। देखें अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन नजर नहीं आते, प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें तो प्रॉपर्टी चेंज। ये क्या कहता है? वेल्ड, एक ही कलर में वेल्ड कर दो तो वेल्ड कर देता है। वही बात है, जो कलर बैकग्राउंड में होगा पीछे ऑब्जेक्ट का होगा वही ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं? ट्रिम। ट्रिम का मतलब है ट्रिमिंग करना, यानी किसी भी चीज को खत्म करना। सेलेक्ट करते हैं, मैं कहता हूं जो इसके नीचे एरिया आया हुआ है तमाम खत्म हो जाए, ट्रिम कर दो। ये देखें, अब आप इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को हटाएं तो नीचे इसके जो कुछ था वो खत्म हो गया। देखें बिल्कुल चांद सा बन के आ गया। इस तरीके कुछ और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप इसको बिल्कुल पतला कर दें यहां से, देखें, और मूव करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। इसको आप उठा के यहां ले जाइए। देखें, सॉरी, मैं इसको अंडू करके दोबारा शेप ठीक करता हूं। देखिए दोनों को सेलेक्ट किया, यूं खींच लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर रख देता हूं, इसको सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली इसको ट्रिम कर देगा। देखिए, ये देखिए, तो ये भी आपके पास एक स्टाइल है। ये उसके बाद दोबारा आते हैं, अंडू करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूं, इसको क्लिक करता हूं, इसको ब्लू कलर दे देता हूं, थोड़ा सा इसको छोटा किया। इसी ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह से पकड़ के शिफ्ट की मदद से अंदर ले आता हूं। शिफ्ट को पकड़ना सा जरूरी होती है, वरना दोनों कॉर्नर फिर अंदर नहीं आएंगे। देखिए मैं शिफ्ट छोड़ता हूं तो इसके बगैर देखें एक ही कॉर्नर अंदर आ रहा है। शिफ्ट की मदद से इसको अंदर लेके आता हूं, डुप्लीकेट निकालता हूं, दोनों का सेलेक्ट करता हूं, यहां पे इसको मैं ट्रिम करता हूं।
ठीक है। अंदर वाले इस एरिया को मैं कलर देता हूं व्हाइट, ये देखें। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं, देखिए मेरी बात समझ आ रही है ना। उसके बाद मैं इसको हटा देता हूं, दोबारा आता हूं, ये देखें देखें बिल्कुल इसने इसको दरमियान से खाली कर दिया। देखें दोबारा आते हैं, ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, कलर दिया, इसकी डुप्लीकेट निकाल ली, इसको कलर दिया, दोबारा सेलेक्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्या कहता है, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि देखिए इसके जो बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट पीछे नजर आ रहा है आपको, फिलहाल इसके ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा, इसको बीच में से इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्ट का मतलब ये कि जो नीचे ऑब्जेक्ट है इसको भी अलग कर दो और उसके बैकग्राउंड को भी बिल्कुल ठीक कर देगा। जो नीचे ऑब्जेक्ट था वो भी अलग हो गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था वो भी बिल्कुल उसी का उसी तरह हुआ ओरिजिनल हालत में नजर आ रहा है। देखिए दोबारा मैं आपको करके बताता हूं, इसको डिलीट करता हूं, दोबारा सेलेक्ट करता हूं, क्या कहता है, इंटरसेक्ट कर दो, यानी अलहदा करके हटा दो, यहां से ऊपर ले आओ, ऊपर करके हटा दो। तो उससे देखिए पीछे का बैकग्राउंड भी ठीक है और ऑटोमेटिकली वो जो एरिया नीचे था वो भी आपको अलहदा करके दिखा दिए। उसके बाद आते हैं ऑप्शंस पे, सेलेक्ट करें, क्या कहता है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई क्या काम करता है, हो सकता है कि मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रेक्टेंगल की शक्ल में, मैं इसको इसके ऊपर ले आता हूं, इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं। तो तीनों को सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद जब आप इसको उठाएंगे तो देखिए ये भी ट्रिम हो चुका होगा और ये भी यहां से ट्रिम हो, तो मतलब तीन तीन ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा भी आप ट्रिम कर सकते हैं सिंप्लीफाई की मदद से। ये देखें दोबारा मैं अनडू करता हूं, ये देखें दोबारा अनडू करता हूं, इसको यहां रख देता हूं, ये देखें चौथा ऑब्जेक्ट भी ले आता हूं, ये देखें इसको और कलर देता हूं, इसको यहां पे रख लेते हैं, कंट्रोल पे डाउन से एक एरिया इसको पीछे ले जाते हैं, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, चारों को, क्या कहता है, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने के बाद आप इसको चेक करें, देखिए ये ऑब्जेक्ट ट्रिम हो चुका होगा सिंप्लीफाई की मदद से, ये भी ट्रिम हो चुका है और ये भी एक डिजाइन में चेंज हो चुके हैं, ये देखें। उसके बाद आते हैं, दोबारा इसकी डुप्लीकेट निकालते हैं, कलर को सेलेक्ट किया, कलर दे दिया, क्या कहता है, बैक माइनस फ्रंट माइनस बैक, सॉरी फ्रंट माइनस बैक का मतलब है कि इसका पूरा फ्रंट ही गायब कर दो, ये देखें। या अगर आप बैक माइनस फ्रंट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये एरिया रह जाएगा आपके पास और ये माइनस हो जाएगा, ये देखिए बैक माइनस फ्रंट, बैक माइनस फ्रंट पे क्लिक किया, ये देखें। उसके बाद आते हैं दोबारा, ये वही ऑप्शन है जो पहले भी मैंने अरेंज मेन्यू में आपके सामने एक्सप्लेन किया था, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। आप इसकी भी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, देखिए सेंटर में ला सकते हैं इसको, देखें लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं। लेफ्ट साइड का तो इस वजह से सही पता नहीं चला कि ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, देखें तो शिफ्ट पेज अप कर लें, दोनों का सेलेक्ट करें तो देखें आप इसको टॉप पे ले जा सकते हैं, इसके बॉटम पे ले जा सकते हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में ले जा सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट पे ला सकते हैं सेंटर के, तो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल उसी तरीके से आप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कन्वर्ट टू कर्व पे। तो कन्वर्ट टू कर्व वो कमांड है जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, रेक्टेंगल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई थी। कर्व का बेसिकली मकसद क्या है, कर्व का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, ये फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, कुछ डिजाइन बनाना चाहता हूं, तो तब तक इसमें चेंजेस जो डिजाइन नहीं बना सकता जब तक इस रेक्टेंगल को मैं कर्व ना कर दूं। एग्जांपल के तौर पे चलिए मैंने अभी इसको कर्व नहीं किया, शेप टूल लेता हूं, इस पे क्लिक कर दें, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती, क्यों कि ऑब्जेक्ट कर्व नहीं है। तो अरेंज में आके मैं इसको कंट्रोल क्यू यानी कन्वर्ट टू कर्व करता हूं, शॉर्टकट इसकी क्या है, कंट्रोल प्लस क्यू, क्लिक किया। उसके बाद आता हूं शेप टूल पे, देखें तो शेप टूल की मदद से देखें आप यहां पे क्लिक करें, आप इसको गोल कर सकते हैं, नीचे की सिमत ला सकते हैं, ऊपर की सिमत ले जा सकते हैं, देखिए दोबारा इसकी डुप्लीकेट लाके अंदर आए, कलर चेंज कर दें, देखिए डिजाइन है, ये देखिए दोबारा इसको मैं नीचे लेके आता हूं, ये देखिए तो इससे एक डिजाइन बना सकते हैं। देखिए अगर आप इस नीचे वाले हिस्से को कर्व करना चाहते हैं, ऑलरेडी कर्व है, शेप टूल की मदद से इसको चेंज कर दो। एक बात याद रखें, जब एक दफा एक ऑब्जेक्ट कर्व हो जाए तो उसको दोबारा कर्व करने की जरूरत नहीं होता, जस्ट ऑब्जेक्ट को शेप टूल की मदद से चेंज कर सकते हैं। डिलीट करता हूं, दोबारा आता हूं, अगर आपने इस लाइन को सीधा करना है क्लिक करके यहां से सीधा भी कर सकते हैं। तो यह है कर्व का
इंट्रोडक्शन और कर्व से मुख्तलिफ चीजें बनाना। अब आप किसी दूसरे इलिप्स टूल को ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इलिप्स टूल को भी कर्व करके बना सकते हैं। ये लिया, आते हैं कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, शेप टूल क्लिक किया, इसको थोड़ा सा अंदर ले आते हैं, देखें ये देखें, ये देखें। अब ऐसा भी कर सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट निकाल लें, मिरर बटन से इसको मूव कर दें, देखिए एक डिजाइन है। तो मकसद ये है कि वो ऑब्जेक्ट जिसको आप कर्व करना चाहें आसानी से कंट्रोल क्यू की मदद से कर्व करके कोई ना कोई डिजाइन बना सकते हैं। तो ये था कंट्रोल कर्व का, कंट्रोल क्यू का इंट्रोडक्शन, यानी कन्वर्ट टू कर्व का इंट्रोडक्शन। इससे पहले मैं कन्वर्ट टू कर्व को पहले काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर चुका हूं रेक्टेंगल की सूरत में। ये जब प्रैक्टिकल का हम डिजाइन आगे हम बनाएंगे विजिटिंग कार्ड्स वगैरह, तो उसमें ऑटोमेटिकली कर्व कमांड यूज होगी, जिसको दोबारा भी एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। देखिए हमेशा ही ऑफ होती हैं, इस वजह से कि जब तक आपने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया होता ये ऑप्शन हमेशा ऑफ ही रहते हैं। क्या कहता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए इससे पहले आप किस चीज को कर्व कर रहे थे, ऑब्जेक्ट को, तो ऑटोमेटिकली देखिए पूरा ऑब्जेक्ट जो था वो कर्व हो रहा था। अब कर्व होने से पहले आप इसकी हालत देखिए ऐसी होती है। अगर मैं इसके कॉर्नर को राउंड करना चाहूं तो इसके कॉर्नर को राउंड कर सकता हूं, ये देखें, तो देखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल गोल सूरज में हो जाता है, ये देखें। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन को कर्व कर दूं, किसको आउटलाइन, ये क्या आउटलाइन इसकी नजर आ रही है ना, मैं आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, आउटलाइन आपको बिल्कुल वाज़ेह नजर आएगी, ये देखिए नजर आ रही है ना। अगर मैं इसको फिर भी यहां से कॉर्नर को पकड़ के गोल करूं तो देखिए पूरा ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट गोल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि नहीं, इसकी जो आउटलाइन नजर आ रही है इसको मैं कर्व कर दूं, क्या कहता है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, यानी मैं चाहता हूं कि इस आउटलाइन को मैं एक अलहदा ऑब्जेक्ट की सूरत में बना लूं। तो क्लिक करता हूं कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। देखिए अभी आप इसके अगर नोट देखें तो बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहे होंगे आपको, ये देखें फुल स्क्रीन पे, ये देखें व्हाइट। लेकिन अगर जब मैं इसके आउटलाइन को ऑब्जेक्ट बनाता हूं कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट तो देखिए चेंज हो जाता है। अब यहां से आप इसको पकड़ के यूं ले, देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसका पता कैसे चलेगा, इसको सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइन खत्म करें F12 की मदद से, क्या कहते हैं नन, ओके, ये यहां पे आगे इसको यूं कर दें, ठीक है ना। देखिए ये देखिए, अब ये देखें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, देखिए मैं दोबारा अंडू करता हूं, देखिए गोल कर दिया। अगर मैं चाहता हूं इसकी आउटलाइन को मैं ऑब्जेक्ट में चेंज कर दूं, क्लिक करें, सेलेक्ट करके इसको ले आते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मूव कर दिया, यहां से इसको सेलेक्ट करके यहां ले, ये देखिए यहां से इसको सेलेक्ट करके यूं ले, तो देखिए एक ऑब्जेक्ट से आप दो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए डिजाइन में चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। आप दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की मदद सेलेक्ट करके सी से वर्टिकल सेंटर, ई से हॉरिजॉन्टल सेंटर भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल एक डिजाइन सा बन गया। तो यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की रेक्टेंगल को एज एन ऑब्जेक्ट चेंज करने से भी आप एक बेहतरीन किस्म का डिजाइन बना सकते हैं। तो ये है हमारा अरेंज मेन्यू का इंट्रोडक्शन और इसके ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिकल काम।